कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो कैसी चल रही है भाई तैयारी बोर्ड्स की? ठीक है, तो लेके आ गए आप लोगों के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम दी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज हम हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन, क्योंकि देखो अब पेपर का पैटर्न बदल गया है, अब एमसीक्यूज भी आते हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ड्यू टू। हमारा जो ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है भाई? कौन सा सिस्टम है यहाँ पे? न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और पूछ रहा है आपसे कि जो मूवमेंट होती है इसोफेगस के अंदर हमारे खाने की, कैसी मूवमेंट होती है? ये हमारा जो खाना होता है वो हमारे मुंह से बोलस की फॉर्म में हमारे कहाँ जाता है? इसोफेगस के अंदर जाता है, और इसोफेगस से वो हमारे स्टमक में जाता है। तो ये जो पाइप है, ये जो इसोफेगस है मेरी, यहां से कैसे खाना जा रहा है भाई? कैसा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे? तो इस मूवमेंट को समझने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखो, जब घर में खत्म हो जाती है क्या? कोलगेट, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको दबा दबा के बाहर निकालते हैं। सेम मूवमेंट होता है हमारा कहाँ पे? हमारी इसोफेगस के अंदर भी। तो यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे भी खाना है ना, तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से दबाएंगे, इसको दबाओगे, दबाने को हम बायो में कह देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेंगे हम यहाँ पे? इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ये आगे जाएगा, तो ये वाला पोर्शन रिलैक्स हो गया, दबाया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, यानी कि रिलैक्स। तो इस मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता हुआ हमारा ये जो खाना है वो बेसिकली आगे बढ़ता चला जाएगा, एंड अल्टीमेटली कहां पे जाएगा? अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा हमारे स्टमक के अंदर। इस मूवमेंट का नाम क्या है? इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। ठीक है ना? और ये जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रोसेस को बेटा हम बोल सकते हैं पेरिस्टालिसिस, बोल सकते हैं ना? तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? पेरिस्टालिसिस। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट वन हियर। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ल्यूब्रिकेशन बाय सलाइवा, भाई जो सलाइवा है, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन, तो उसमें इसोफेगस कहाँ से आ गया? सलाइवा कहाँ पे है? सलाइवा तो हमारे माउथ के अंदर है ना? माउथ के अंदर है, और माउथ के अंदर वो क्या काम करता है? उसके अंदर सलेवरी अमाइलेज होता है, जो बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म स्टार्च, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल, अच्छा मतलब आपने खाना डाला और धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। तो क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज which of the following is connected with transport of water in plants? अब तक तो आपको ये रट गया होगा, आप लोग ये ना, ये कहानी जो है कि प्लांट के अंदर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर हमारा फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये तो आप लोग को अच्छे से पता होगा, है ना? तो अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स की अगर मैं बात करती हूं, तो वाटर और मिनरल्स के लिए हमारे पास जो टिश्यू है प्लांट के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज जाइलम। ठीक है, और फूड के लिए जो कहां पे बनता है बेसिकली हमारा खाना जो बेसिकली हमारे लीफ में बनता है, लीफ के थ्रू खाना कहां जाता है? दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, दूसरे प्लांट के पार्ट्स में जाता है। वो कैसे मूवमेंट करता है? किस टिश्यू के थ्रू मूव करता है? वो फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फूड का मूवमेंट फ्लोएम के थ्रू होता है, और याद रखेंगे हमेशा ये जो मूवमेंट होता है फ्लोएम के थ्रू, वो बाय डायरेक्शनल होता है। कैसा मूवमेंट होता है यहाँ पे? बाय डायरेक्शनल मूवमेंट यहाँ पे होता है। जो जाइलम है हमारा, वो क्या करता है? पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट। कहां से आ रहा है पानी मिनरल? सॉइल से। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है उसको? सॉइल के अंदर पानी और मिनरल्स हैं, जिसको एब्जॉर्ब कर रही है हमारी रूट्स, और ये रूट्स बेसिकली जाइलम के थ्रू उसको दूसरे पार्ट्स में पहुंचाती हैं, एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। कैसा ट्रांसपोर्ट है ये हमारा? यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हमारा ये हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अभी बताया मैंने आपको, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस हमारी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। कैम्बियम हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे अपनी 11th क्लास में इन मोर डिटेल। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच वाटर स्प्लिट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है,
तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में वो ये होता है कि जो हमारा पानी है, जो हमारा H2O होता है बेसिकली वाटर, वो टूट जाता है, वो स्प्लिट कर जाता है। कैसे स्प्लिट करता है भाई, किसी को तोड़ना है तो कोई एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है हमें, सनलाइट। क्या कौन सी एनर्जी मिलती है यहाँ से हमें, यहाँ पे कहां से एनर्जी आती है, सनलाइट के थ्रू बेसिकली एनर्जी आती है। और सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिल रही है वो क्या कर रही है, वो इस पानी को तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, ठीक है। सनलाइट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं फोटो, ठीक है ना। और तोड़ने के लिए हम बायोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं बेटा, लाइसिस। क्या टर्म यूज करते हैं, लाइसिस। तो यहाँ पे रटना कुछ नहीं है, समझना है। फोटो, देखो यहाँ पे नाम है फोटोसिंथेसिस, मतलब कि लाइट की मदद से कुछ, सिंथेसिस का मतलब बनना, किसी चीज का बनना। तो क्या बन रहा है, खाना, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोलाइसिस मतलब लाइट की हेल्प से किसी चीज का टूटना। क्या टूट रहा है हमारा, वाटर, ठीक है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट सी ऑप्शन, दैट इज योर फोटोलाइसिस, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is correct function of pancreatic juice? अब हम जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है जो कहां से रिलीज होता है, जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, कहां से रिलीज होता है, हमारी पेनक्रियास से जो बेसिकली रिलीज होता है, और कहां पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कंपोनेंट है, दैट इज ट्रिप्सिन, ठीक है ना। और ये जो ट्रिप्सिन होता है बेटा, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, ये ट्रिप्सिन इन्वॉल्व होता है प्रोटीन डाइजेशन में। किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, तोड़ने में। प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो ट्रिप्सिन चाहिए होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन लेके आएगा, पेनक्रियाटिक जूस लेके आएगा फ्रॉम दी पेनक्रियास। इसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, लाइपेज हमारे पास होता है, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। ये सब चीजें भी होती है यहाँ पे। तो चलिए एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज, अरे भाई नहीं, लिपिड, अभी बताया मैंने आपको, ट्रिप्सिन हमेशा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है हमारे लिपिड्स को, फैट्स को, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, ये ऑप्शन तो हो गया भाई गलत। चलिए अगले देखते हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट, कुछ अलग ही कहानी लिख रहे हैं ये तो। ट्रिप्सिन का जोड़ रहे हैं फैट के साथ, ये कैसे पॉसिबल है भाई, और लाइपेज को जोड़ रहे हैं स्टार्च के साथ, तो ये भी गलत हो गया है ना। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स, कैसे, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन है ना, तो ये भी गलत हो गया है ना। चलिए तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, अब बिना पढ़े ही डी करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले पढ़ना है, ठीक है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स, बिल्कुल सही है, करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, एंड लाइपेज इमल्सिफाइज फैट। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इमल्सिफाइज, इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है, इमल्सिफाई का मतलब होता है हमारा ये जो फैट है, जो लिपिड्स हैं बेसिकली, इनको तोड़ना, इनको ब्रेक करना, छोटे छोटे बेसिकली मॉलिक्यूल्स में कहलाता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो लाइपेज एक्ट करता है किस पे, फैट के ऊपर। क्वेश्चन हो गया यहीं से सॉल्व है ना। और ट्रिप्सिन प्रोटीन तो करेक्ट है, तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन, राइट। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट इन, क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। और ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस होता है मेरा रेस्पिरेशन का, यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जनरली जो हमारी रिएक्शन है वो क्या होती है, ग्लूकोज जो है हमारा वो बेसिकली रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन यूज करके जो ह्यूमन बॉडी में होती है, ठीक है ना, वो टूट जाता है किसके अंदर, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर के अंदर, प्लस वी आर हैविंग एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। लेकिन ये प्रोसेस इतना डायरेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका ग्लूकोज है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ये ब्रेक करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट के अंदर, और ये पाइरुवेट अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है मेरा ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना बेटा, ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लाइकोलाइसिस। अगेन ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना। ग्लूकोज टूट रहा है पाइरुवेट में, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, वो टूटता है 2 पाइरुवेट के अंदर। तो पाइरुवेट एक हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन कंपाउंड इज ग्लूकोज, जब ये टूटेगा तो 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा, दैट इज योर पाइरुवेट। तो प्रोसेस कहां हो रहा है, कहां कन्वर्जन हो रही है, अभी बताया मैंने आपको, साइटोप्लाज्म के
अंदर, और फिर ये जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे बनेगी हमारी एनर्जी। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, yes very true, option number C, that is cytoplasm. yeast, मसल सेल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है दोनों के अंदर, राइट। इसके अलावा और दोनों के अंदर ही देखो यहाँ पे क्या है ना, देखो ये जो प्रोसेस है ये इन दोनों में भी होगा और साइटोप्लाज्म में ही होगा, लेकिन ऑप्शन में साइटोप्लाज्म जब दिया हुआ है तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको भी बताया क्या होगा, हमारी एटीपी फॉर्म होगी, ठीक है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड कॉर्पसेस व्हिच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी आर कॉल्ड, इंजरी में कौन हेल्प करता है भाई, यस वेरी ट्रू, ब्लड प्लेटलेट्स आर गोइंग टू हेल्प इन दी ब्लड, आपका जो इंजरी आपको लग जाती है, ब्लड लॉस जब बेसिकली हमारा होता है। तो आरबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी का काम होता है एक तो जो खून है, ब्लड है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करना, एंड सेकेंड थिंग ये जो हमारे पास हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन का, उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी की कहानी, इम्यूनिटी की गाथा गाता है कौन, हमारा व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट करना एक तो, ठीक है, एक तो हमारा रेड कलर देता है, ये हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, दूसरा ट्रांसपोर्ट करता है किसको, ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। नेक्स्ट वी हैव स्टमक ऑफ मैन मेनली डाइजेस्ट, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना, और फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में पहुंचता है, इसोफेगस से पास होता हुआ, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना। तो हमारा जो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना आप लोग कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि स्टार्च है, उसका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ में शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और हमारे पास हमारा जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, उसका डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर शुरू होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सब चीजों का डाइजेशन हो जाता है, जितने भी आपके पास जो भी आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं, इन सबका डाइजेशन कहाँ हो रहा है, वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है, तो स्टमक के अंदर मेनली डाइजेशन होता है किसका, हमारे प्रोटीन्स का, ठीक है। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, इसका डाइजेशन बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है कहाँ पे, हमारे माउथ के अंदर ही। फैट हमारे मेनली डाइजेस्ट करते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज एंड बाइल जूस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the correct sequence of air passage during inhalation? जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो कैसे हवा अंदर जाती है भाई, क्या उसका पैटर्न है। तो नॉर्मल सी बात है, आपने सांस ली किसके थ्रू, या तो आप मुंह के थ्रू सांस लोगे या आप नाक के थ्रू सांस लोगे, है ना। तो ये जो ओपनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं नोज की, इनको कहते हैं हम नॉस्ट्रिल्स, क्या बोलते हैं इनको हम, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। इन नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या है हमारे पास, नॉस्ट्रिल के बाद हमारे पास हो जाता है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं हम, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद नेजल चैम्बर आता है आपका, और ये जो नेजल चैम्बर होता है हमारा, ये खुलता है कॉमन ओपनिंग में, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरेंक्स। व्हाट डू वी कॉल दिस ओपनिंग एज, फेरेंक्स। फेरेंक्स ओपन होता है वॉइस बॉक्स में, जिसे हम कहते हैं क्या, लैरिंक्स, एंड दिस लैरिंक्स ओपन्स इनटू योर ट्रैकिया, एंड ये ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाता है किसमें, लंग्स के अंदर, और जिसके अंदर क्या बैठी हुई है हमारी, एल्वियोलाई। और यही एल्वियोलाई तो इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर ही, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही दिया हुआ है, नॉस्ट्रिल, लैरिंक्स, फेरिंक्स। अरे ये कैसे हो गया भाई, कैसे ये दोनों अदला बदली कैसे हो गए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। नेजल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंक्स, ये भी कैसे, ये भी गलत है यहाँ पे। लैरिंक्स, नॉस्ट्रिल, अच्छा मतलब लैरिंक्स ऊपर है नॉस्ट्रिल नीचे, ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये भी गलत है। नॉस्ट्रिल ठीक है, फिर फेरिंक्स, फिर larynx, then trachea and then alveoli. Yes, this is the correct sequence. So answer will be option number D. ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Gastric digestion takes place efficiently in, अब हमें बेसिकली ये पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमारा ये जो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जो बेटा आपका वर्ड है, ये वर्ड रिलेटेड होता है किससे, स्टमक से रिलेटेड वर्ड है हमारे पास हमारा गैस्ट्रिक, ठीक है ना। और गैस्ट्रिक डाइजेशन यानी कि जो पेट में डाइजेशन होता है, पेट के अंदर पीएच कितना होता है,
1.8 और 1.8 क्या है, लेस देन 7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन। तो कैसी कंडीशन चाहिए हमारे स्टमक, जो बेसिकली स्टमक डाइजेशन है या गैस्ट्रिक डाइजेशन है उसके लिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए, वहां पे हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एल्कलाइन मीडियम क्या कहाँ चाहिए होता है हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए होता है। एंड न्यूट्रल कंडीशंस बेसिकली, न्यूट्रल हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली न्यूट्रल बॉडी में है, क्योंकि बॉडी में ना अराउंड 7 to 7.4 के अराउंड ब्लड का पीएच भी आपका रहता है, वेरी करता है, ठीक है। हाईली एल्कलाइन मीडियम तो ये तो होगा ही नहीं, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द 10, अच्छा नहीं हुआ, अभी एक और रहता है, मुझे लगा 10 हो गए, एक और है हमारे पास, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी के अंदर ये जो आपका पानी है या जो आयंस हैं, इसको मेंटेन जो कर रहा है, बेसिकली जो मेंटेनेंस हो रहा है इसका, उसको बोलते क्या है हम, व्हाट डू वी कॉल दैट प्रोसेस, क्या उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं, एक्सक्रीशन होता है वो, नहीं, एक्सक्रीशन तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया का रिमूवल है ना। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी। अब पानी की कमी और कंसंट्रेशन बैलेंस का क्या लेना देना आपस में, तो ये दोनों ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो भाई ये तो कैसे हो गया, ये तो ऑप्शन देख लें पहले हम, ऑस्मोरेगुलेशन। सो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन हमारा है, ऑस्मो का मतलब है पानी, तो ऑस्मो का मतलब क्या हो जाता है, पानी, और रेगुलेशन मतलब इसका जो आप लोग घरों में पंखों के रेगुलेटर होते हैं ना हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम उससे, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी को कम ज्यादा करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलेंगे, पानी को आपकी बॉडी में कम ज्यादा अगर करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। और ये जो पानी है, ये जो बैलेंस है बेसिकली कि पानी में इतने आयंस होने चाहिए इतना, तो वो सारी की सारी चीजें बेटा पानी और साथ में हमारे आयंस, आयंस क्या हो जाते हैं आपके, सोडियम आयन, आपका पोटेशियम आयन, आपका कैल्शियम आयन, आपका क्लोराइड आयन, ये सारे के सारे आयंस को पानी के अंदर क्या इनका अमाउंट है, उस सब को रेगुलेट करता है हमारा बॉडी, इंटरनल बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें किडनी हेल्प करती है बेटा, कौन हेल्प करता है, किडनी हेल्प करती है, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये चैप्टर के जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू पिक दी अनदर चैप्टर और वहां से हम लोग 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना, एमसीक्यूज पे फोकस करो, ठीक है ना। तो एमसीक्यूज भी आने बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। यू शुड नो हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। समझना ही जरूरी नहीं है, देखो नॉलेज या ये जो स्टडी है ये तब तक सही नहीं होती जब तक आपको जो आता है आप वो सामने वाले को कन्वे ना कर सको, ठीक है ना। आपको आता है लेकिन सामने वाले को अगर आप समझा नहीं पा रहे हो तो क्या फायदा ऐसी नॉलेज का, ठीक है। तो ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके आप क्या कहना चाह रहे हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। सो वेरी ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।